क्या होगा अगर कल सुबह उठते ही आपका मोबाइल आपसे ज्यादा समझदार हो जाए? क्या होगा अगर डॉक्टर से पहले मशीन बीमारी पकड़ ले, किसान से पहले ऐप बारिश बता दे और टीचर से पहले एआई आपके दिमाग को समझ ले? रुकिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है। ये भारत का भविष्य है और उस भविष्य की शुरुआत हो चुकी है एआई समिट के मंच से। आज की कहानी मशीनों की नहीं, उन बच्चों की है जो उन्हें बनाएंगे। और हो सकता है अगला नाम आपका हो। तैयार हैं जानने के लिए कैसे भारत एआई की दुनिया में इतिहास लिख रहा है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। आवाज गंभीर, धीमी। एक समय था जब इंसान मशीन बनाता था। अब समय आ रहा है जब मशीन इंसान को समझेगी। अचानक स्क्रीन पर तेज लाइट। एक बच्चा मोबाइल से पूछता है, कल बारिश होगी क्या? मोबाइल जवाब देता है। बच्चा मुस्कुराता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर खेत में खड़ा किसान और उसका फोन उसे सही बीज बताए, अस्पताल में बैठा डॉक्टर और एआई पहले बीमारी पहचान ले, स्कूल में बैठी एक लड़की और मशीन उसे उसके दिमाग के हिसाब से पढ़ाए, तो दुनिया कैसी होगी? फिर एक बड़ा हॉल, हजारों लोग, बड़ी स्क्रीन पर लिखा है इंडिया एआई फ्यूचर। लोग ताली बजा रहे हैं, नेता, वैज्ञानिक, स्टूडेंट सब एक साथ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की मीटिंग नहीं है, ये भविष्य का फैसला है। लेकिन एक सवाल, क्या एआई हमारी नौकरी ले लेगा या हमें और ताकत देगा? क्या मशीनें इंसान से आगे निकल जाएंगी या इंसान उन्हें दिशा देगा? कैमरा भीड़ में बैठी एक लड़की पर रुकता है। उसकी आंखों में सपना है। वो सोचती है, एक दिन मैं भी यहाँ स्टेज पर खड़ी रहूंगी, शायद वो तुम हो। म्यूजिक तेज होता है। आज की कहानी है भारत की एआई समिट की, सपनों की, डर की और उस हिम्मत की जो भविष्य बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मशीनों के इस नए युग की असली कहानी। जब मशीनें सीखने लगीं। भारत की एआई समिट की प्रेरणादायक कहानी भाग एक बड़ा सवाल। बहुत साल पहले लोग सोचते थे, क्या मशीन भी इंसान की तरह सोच सकती है? जब तुम अपने मोबाइल में बोलती हो, हे गूगल आज मौसम कैसा है, और वो जवाब देता है, तो वही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये जादू नहीं है, ये इंसानों की मेहनत है। और एक दिन भारत ने तय किया, हम सिर्फ एआई इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एआई बनाएंगे। भाग 2। एआई समिट क्या होती है? एआई समिट मतलब बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, स्टूडेंट और देश के नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं कि एआई से खेती कैसे सुधरे, एआई से डॉक्टर कैसे जल्दी बीमारी पकड़े, एआई से पढ़ाई कैसे आसान बने और एआई से देश कैसे आगे बढ़े। मंच पर बड़े लोग, नरेंद्र मोदी, नीति आयोग। जब भारत में एआई पर बड़ी बड़ी मीटिंग हुई तो देश के बड़े नेता भी बोले, एआई डरने की चीज नहीं है, अगर सही दिशा मिले तो ये देश बदल सकती है। भाग 3। गांव का सपना, ईएलआई 5 स्टोरी सुन। एक छोटे से गांव में रीना नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा किसान थे। बारिश कब होगी, फसल कब बोनी है, कीड़ा लगेगा या नहीं, सब अंदाजा था। फिर एक दिन गांव में एआई ऐप आया। फोन ने बताया 3 दिन बाद बारिश आएगी, इस मिट्टी में ये बीज अच्छा उगेगा। और क्या हुआ? फसल दुगनी हो गई। एआई समिट में ऐसे ही सपनों की बात होती है। भाग 4। डॉक्टर वाली कहानी। एक छोटा बच्चा अस्पताल गया। डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आ रही थी। एआई ने रिपोर्ट देखी और 2 सेकंड में बोला, ये बीमारी है, ये दवा दो। बच्चा ठीक हो गया। इसलिए एआई समिट में डॉक्टर और टेक्नोलॉजी वाले लोग साथ बैठते हैं। भाग 5। पढ़ाई आसान। एआई अब बच्चों को ऐसे पढ़ाता है, जिसे गणित मुश्किल लगे उसे अलग समझाता है, जिसे अंग्रेजी कम आती हो उसे आसान भाषा में सिखाता है, जैसे तुम्हारा अपना पर्सनल टीचर। भाग 6। डर भी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। लोग पूछते हैं, अगर मशीन सब काम करेगी तो इंसान क्या करेगा? एआई समिट में ये भी तय होता है, नई नौकरियां कैसे बने, बच्चों को कौन सी स्किल सिखाई जाए, एआई गलत हाथ में न जाए। भाग 7। भारत क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियर निकलते हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। और भारत कहता है, हम एआई सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मानवता के लिए बनाएंगे। मोटिवेशन वाला असली मैसेज सुनो नेहा, एआई समिट सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। आज जो बच्चे हैं, कल वही एआई बनाएंगे। हो सकता है अगली एआई ऐप तुम बनाओ, अगला रोबोट तुम डिजाइन करो, अगली बड़ी स्पीच तुम दो। सीख क्या है? 1, नई चीज से डरना नहीं दो, टेक्नोलॉजी को सही दिशा देना। 3, सीखते रहना। 4, भविष्य खुद बनाना। अंतिम सीन, एक बड़ा हॉल, हजारों लोग, स्टेज पर लिखा है इंडिया एआई फ्यूचर और भीड़ में एक लड़की बैठी है। वो सोच रही है, एक दिन मैं यहां बोलूंगी, शायद वो तुम हो।